मौर्य काल के अंत के बाद ये पहला ऐसा शासन था जब विश्व के तीन बड़े साम्राज्य रोम, पर्सिया और चीन के समकक्ष यानी बराबर का साम्राज्य था। इतिहास के अनुसार यूजी यूजी कबीले का, यूची जो कबीला है चीन का, यूची कबीला इनकी सर्वप्रथम लड़ाई शकों से हुई। शकों से इनकी लड़ाई हुई और इन्होंने इनसे राज्य छीन लिया। कुषाण वंश के सर्वप्रथम शासक थे कुजुल। इनके बाद बड़ा भीमकटफेस जिनके राजा। इसके बाद बने कनिष्क कुषाण साम्राज्य के। ये जो साम्राज्य था ये तीन साम्राज्यों के आपसी व्यापार से भी जुड़ा हुआ था, जिसमें इनके रोम से यानी भारत के रोम से अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए चीन से व्यापार करने के लिए रोम को कुषाणों से मधुर संबंध बनाने पड़े। इनका व्यापार रेशम मार्ग कहते हैं। कैस्पियन सागर, दूसरा था लाल सागर, यह है मुरब से फराद हुए नील सागर, फरात नदी, ये नील सागर होते हुए बंदरगाह, यानी कैस्पियन सागर ये है। इनसे ने तीनों ये इनका व्यापार का मार्ग था, इसीलिए रोम को चीनियों से व्यापार करने के लिए कुषाणों से दोस्ती करनी पड़ी। इस साम्राज्य के बाद आता अगला गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिला है, वहां इनका शासन इनका यूपी कौशाम्बी में था। इनके सबसे प्रथम राजा थे श्रीगुप्त। इनकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के अनेक मत हैं। दूसरे थे घटोत्कच 280 से 319। तीसरे थे चंद्रगुप्त 319 से 335। अगले थे समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक। अगले थे चंद्रगुप्त द्वितीय
375 से 414 ईस्वी। अगले थे कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। 415 से 454। अगले थे स्कंदगुप्त। 455 से 467 ईस्वी तक रहे। लगभग इनके राज्यकाल में गणतंत्रीय राज व्यवस्था का चलन था। इनके शासनकाल में दीनार नाम की मुद्राएं, मतलब मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। जो रुपया है वो गुप्तों के समय में ब्राह्मण एवं हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और ये माना जाता है कि वैष्णव धर्म जो था इनका व्यक्तिगत धर्म था। ये एक धर्म और चला इनके यहाँ, शैव धर्म। ये माना जाता है कि गुप्त राजाओं की धार्मिक सहिष्णुता थी, उस वजह से शैव धर्म में प्रचलन में आया। इनके समय में जैन धर्म भी था, क्योंकि ये लोग सूर्य पूजा में भी सूर्य पूजा करते थे। और बौद्ध धर्म भी, बौद्ध धर्म जो था इनके शासनकाल में चलन था, लेकिन इन्होंने उस बौद्ध धर्म को कभी अपने शासनकाल में संरक्षण नहीं दिया। जैन धर्म का जरूर इनके काल में विकास हुआ। इनके धार्मिक पुराण थे। ये मानते हैं काव्य रामचरितमानस यानी काव्य रामायण और महाभारत ईसा का पंचम काल पूर्ण हो चुका था। चौथी सदी, महाभारत ईसा की चौथी सदी और रामायण काव्य इनके शासनकाल में पूरा हो चुका था। हर काल का उत्पत्ति के बाद उसकी अंत भी होता है। और अगला था पुष्यभूति वंश। ये ज्यादा नहीं चला। ये हरियाणा के अंबाला में रहा। प्रभाकर वर्धन जो थे शासन थे। इनके पुत्र हर्षवर्धन फिर राजा बने। जो शासन के दौरान मालवा युद्ध के लिए गए थे, जे लौटते समय गौड़ के शशांक ने इनकी हत्या कर दी। हर्षवर्धन तीसरे थे। हर्षवर्धन तीसरे राजा थे। इनके दूसरे बड़े राजकुमार वर्धन, जयवर्धन। जब ये लौट रहे थे मालवा से तो इनकी हत्या कर दी और हर्षवर्धन शासक बने। पुष्यभूति वंश के बाद अन्य वंश भी चलन में आए, जिनमें
ये मानते हैं कि हर्षवर्धन, गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन के बाद कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो पश्चिम उत्तर भारत पर अपना सामर्थ्य जमा सके। पल्लव वंश इसके बाद आया था, पल्लव और चालक। जो सतवाहन वंश पहले पढ़ा गया, उनके ये सीमांत सामंत माने जाते हैं। ये पल्लव वंश, क्योंकि गुप्त वंश के बाद और हर्षवर्धन के राज्य के बाद उत्तर भारत में शासन करने का सबकी शक्तियां क्षीण हो चुकी थी। उसके बाद पल्लव वंश का विकास हुआ। इनके पहले राजा थे सिंह विष्णु। इसके बाद थे महेंद्र वर्तम। ये सिंह विष्णु के पुत्र थे, महेंद्र वर्तम प्रथम। ये है नरसिंह वर्मन प्रथम। ये महेंद्र वर्मन के पुत्र थे। ये 630 से 668 तक शायद रहे। अगले हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय, 668 से 600। अगले हैं परमेश्वर वर्मन। ये 670 से 695 ईस्वी तक रहे। अगले हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय, सेकंड। ये 650 720 तक रहे। अगले हैं परमेश्वर वर्मन द्वितीय, वर्मन द्वितीय 720 से 31, 731, 720 से 731 तक रहे। अगले हैं नंदी वर्मन, वर्मन द्वितीय, ये 731 से 795 ईस्वी तक नंदी वर्मन है ये। इनसे अगले थे दंती वर्मन, 796 से 847, दंती वर्मन, दंती वर्मन हो गए। और अगले हैं नंदी वर्मन तृतीय, नंदी वर्मन द्वितीय रहेगी ना, ये 847 से 69 ईस्वी तक, 69। 11 में थे नृपतुंग वर्मन, 870 से 79 ईस्वी तक, 879 ईस्वी। अगले हैं अपराजित वर्मन, 880 से 97 है, 897। क्योंकि दो वंश पैरेलल चल रहे थे, पल्लव वंश और चालुक्य वंश। इनकी भी, चालुक्य वंश की भी, अगला है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की भी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत हैं। इनके पहले राजा थे जयसिंह, फिर इनके पुत्र थे रणराग, क्योंकि वातपी का शासन था।
फिर तीसरे इनके पुत्र थे पुलकेशिन प्रथम, 550 से 566। इनके पुत्र थे कीर्तिवर्मन प्रथम, पुलकेशिन के। ये 566 से 567, ज्यादा समय नहीं रहे। 567 ईस्वी रहे। ये इन्हीं के पैरेलल शासन था। ये कीर्तिवर्मन प्रथम का ही मंगलेश था। 597-609 ईस्वी। लेकिन मंगलेश राज चलाने में ज्यादा सफल नहीं रहा। अगले हैं पुलकेशिन द्वितीय। कीर्तिवर्मन का पुत्र था पुलकेशिन द्वितीय। इसने मंगलेश की हत्या कर दी थी और ये राज सिंहासन पर, और ये 609 से 643 ईस्वी तक राज सिंहासन पर बैठा। पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था विक्रमादित्य फर्स्ट। 655 ईस्वी में ये राज सिंहासन में बैठा। इनका पुत्र था, विक्रमादित्य का पुत्र था विनयादित्य। छह सौ अस्सी से 696 तक राजा विनयादित्य, विक्रमादित्य प्रथम का पुत्र। ये चालुक्य वंश के हैं सारे। ये पल्लव वंश है। इसके बाद थे विजयादित्य, इनके पुत्र। छह सौ 96 से 733 ईस्वी ये राज सिंहासन पर बैठे। इनके बाद इनके पुत्र थे विक्रमादित्य द्वितीय। ये 733 से 745 तक राज सिंहासन पर बैठे। इनके बाद इनके पुत्र का नाम था कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन ये विक्रमादित्य द्वितीय का पुत्र था। ये 745 से 753 तक राज सिंहासन पर बैठे। ये बात चालुक्य बस दो जगह थे। ये तो थे वातपी वाले चाणक्य, एक थे कल्याणी के चालुक्य। क्योंकि चालुक्य वंश जो था छोटी छोटी शाखा में था, ये कल्याणु का चालुक्य वंश था। सत्यासर थे इनके पहले। क्योंकि तैलव द्वितीय जो की मृत्यु हुई थी,
विक्रमादित्य पंचम। ये सत्याश्रय के भाई दस बर्मन का भाई था। अक्षण द्वितीय, ये दोनों भाई भाई थे। विक्रमादित्य का भाई था अक्षण द्वितीय। इसके बाद ये राज सिंहासन पर बैठा। ये लगभग 1015 ईस्वी में बैठे। जय सिंह, क्योंकि अक्षण द्वितीय पश्चिमी चालुक्य शासन को बढ़ाने में और पश्चिमी दबाव को कम करने में अक्षम रायशिली ने पद से हटा दिया था। ये 1045 ईस्वी। सोमेश्वर द्वितीय, 1068 से 1070 तक ये थे। विक्रमादित्य द्वितीय सिक्स्थ, यानी छठवें विक्रमादित्य सिक्स्थ, ये 1100 ईस्वी में रहे। अब आगे सोमेश्वर तृतीय, छब्बीस से 38 ईस्वी तक रहे ये। ये हैं। इसके बाद है जग देक मल द्वितीय, 1138 से 1151 ईस्वी तक रहे ये। जगदेक मल श्रल द्वितीय, ये 1138 से 1151 ईस्वी तक। फिर तैलब सेकंड के बाद बने तैलब थर्ड, 1151 से 1156 तक। तैलब सेकंड की मृत्यु बाद सत्याश्रय बने थे। फिर तैलब तृतीय इनके पुत्र थे 1156 तक। ये राज सिंहासन पर बैठे। सोमेश्वर तृतीय हो गया। अगले थे सोमेश्वर चतुर्थ, सोमेश्वर फोर्थ, ग्यारह सौ इक्यासी से 1189 तक ये रहे। अब इसे साधारण समझ लेते हैं। मौर्य वंश के बाद कुषाण वंश ने अपने पांव पसारे। ये माना जाता है कि यूची कबीला जो चीन का है, चीनी, इन यूचियों का आगमन के साक्ष्य भी मिले और माना जाता है कि इनके आगमन के बाद इनका युद्ध शकों से हुआ। शकों से युद्ध के बाद इन्हें जीत हासिल हुई और इन्होंने अपने शासन का स्थापित किया। जिनके प्रथम शासक कुजल कटफेसेज थे, उनके बाद उनके पुत्र भीम कटफेसेज शासन में बैठे। उसके बाद उनके पुत्र कनिष्क शासन में बैठे। कुषाण वंश के बाद गुप्त वंश शासन में आया और गुप्त वंश के सबसे पहले राजा श्रीगुप्त, उनके पुत्र घटोत्कच, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य,
इसके बाद स्कंदगुप्त के बाद स्कंदगुप्त रहे। इसके बाद यह माना जाता है कि पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। पुष्यभूति वंश के पहले राजा प्रभाकर वर्धन थे। उनके दो पुत्र थे, जयवर्धन और हर्षवर्धन। जयवर्धन की मालवा से लौटते समय हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद हर्षवर्धन राज सिंहासन पर बैठे। गुप्त वंश और हर्ष के शासन के बाद उत्तरी भारत में शासन प्रणाली कमजोर पड़ती जा रही थी। उसके बाद चालुक्य वंश का चलन आया। यह वातापी वाला चालुक्य वंश था। दो चालुक्य वंश थे, एक वातापी वाला और एक था ये कल्याणी वाला। ये दोनों शासन पैरेलल चले। इसका शासन उत्तर प्रदेश बिहार में था, इसका शासन उत्तरी भारत में था। चालुक्य वंश के पैरेलल एक और वंश चला, वो था पल्लव वंश। ये माने जाते हैं सातवाहन जो पहले पढ़ा चुके हैं, सातवाहन वंश था। सातवाहन वंश जो ब्राह्मण वंश का हिस्सा था, सातवाहन वंश के ये सामंत रहे थे। उसके बाद ये वंश चलन में आया और इनके राजा लगातार कंटिन्यू चालुक्य वंश में जयसिंह, रणराग, पुलकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मन फर्स्ट, मंगलेश पुलकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य फर्स्ट, विनयादित्य, इनके पुत्र विजयादित्य, फिर विक्रमादित्य सेकंड और कीर्तिवर्मन सेकंड। इसके बाद कल्याणी के चालुक्यों में तैलव सेकंड की मृत्यु के बाद सबसे पहले बने सत्याशय, 900 ईस्वी लगभग में राजा बने थे। 1700 के बाद इनके पुत्र विक्रमादित्य, फिर इनके अच्छण सेकंड के बाद जयसिंह सेकंड के बाद सोमेश्वर सेकंड, उनके बाद विक्रमादित्य 6th, उनके बाद सोमेश्वर 3rd, जगदेक मलसरल सेकंड, उनके बाद तैलव 3rd, उनके बाद सोमेश्वर 4th। और पल्लव वंश में सबसे पहले राजा सिंह विष्णु, उसके बाद महेंद्रवर्मन फर्स्ट, उसके बाद नरसिंह फर्स्ट, महेंद्रवर्मन सेकंड, परमेश्वर, नरसिंह वर्मन सेकंड, परमेश्वर सेकंड, नंदी वर्मन सेकंड, दंती वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन